हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं सर स्टाइकोमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कल हमने स्टाइकोमेट्री का पूरा कंसेप्ट जान लिया। यस सर। अब जैसे जैसे अपन स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हर क्वेश्चन के साथ अपने को जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही लेवल पे आने वाला है। यस सर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले अपन जल्दी से एक बार स्टाइकोमेट्री रिवाइज कर लेते हैं, पूरा खेल इसका देख लेते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यस सर। तो ध्यान से देख यार, सबसे पहली बात अपने को किसी केमिकल रिएक्शन में ये देखनी है ना कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। यानी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड होगी तभी मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। मतलब केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। यस सर। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहां देख, 2N है क्या? यस सर। यहां भी 2N है क्या? यस सर। यहां पर 6H है क्या? यस सर। यहां पर भी देख 3 2 6, 6H है क्या? यस सर। यानी यहां पर हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड, यानी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। यस सर। तो अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। यस सर। अब यहां पर ध्यान से देख यार, N2 के बारे में मुझे 4 बातें बतानी है। N2 के बारे में मुझे 4 बातें बतानी है। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी आगे स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होगा सर? 1 होगा। तो N2 के बारे में मैं 4 बातें बता सकता हूं। क्या बोल सकता हूं सर? 1 मोल ऑफ N2। यस सर। दूसरी बात बोल सकता हूं सर, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। यस सर। तीसरी बात मैं बोल सकता हूं 22.4 लीटर ऑफ N2 एट STP। यस सर। और चौथी बात बोल सकता हूं सर 28 ग्राम ऑफ N2। तो ये चारों बातें मैं बोल सकता हूं। यस सर। आपने ब्रह्मास्त्र सीखा हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको क्या बताया था? 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या? इक्वल टू मोलर मास के बराबर होगा क्या? और मोलर मास काई में आता है सर? ग्राम में आता है। इक्वल टू वॉल्यूम कितना सर? 22.4 लीटर एट STP या फिर NTP। तो ये अपना ब्रह्मास्त्र है। यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख, 1 मोल है तो 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे क्या? यस सर। तो इसके मोलर मास के बराबर होगा क्या? यस सर। तो 28 ग्राम बोल दूं क्या? यस सर। इक्वल टू वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP होगा क्या? यस सर, होगा। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन की। तो इसके बारे में भी 4 बातें अपन बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला सर हाइड्रोजन के सर 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। आगे जो स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसको मैं बोल रहा हूं, तो 3 मोल। यस सर। अगली बात मैं क्या बोल सकता हूं? अगर 3 मोल है तो भाई मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सर? 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे क्या? यस सर। अगर एक मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। कॉमन सेंस की बात है, छोटे बच्चों वाली बात है। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, वॉल्यूम की बात करें अपन। अगर एक मोल में 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम, तो भाई 3 मोल लिखा है तो 3 मोल में कितना होगा सर? 3 इंटू 22.4 लीटर एट STP। सिंपल सा खेल है। यस सर। और मोलर मास की बात करें अपन, अगर मोलर मास की बात करें अपन तो कितना होगा सर? 2 ग्राम होगा। कितना होगा सर? 2 ग्राम होगा। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं बात आपको समझ में आ गई। ये 2 ग्राम तो किसका है सर? ये H2 का है। ये 2 ग्राम किसका है सर? H2 का है। यस सर। ये तो 1 मोल में होगा, परंतु यहां पर कितने मोल हैं? 3 मोल हैं, यानी यहां पर टोटल कितना होगा सर? 6 ग्राम होगा क्या? यस सर। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6 ग्राम। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं, एमोनिया की बात करता हूं। तो एमोनिया के बारे में मैं 4 बातें क्या बोल सकता हूं सर? 2 मोल ऑफ एमोनिया। यस सर। सर 2 इंटू Na, यानी 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na। ठीक है, तीसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं सर? 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP ऑफ एमोनिया। यस सर। और चौथी बात मैं क्या बोल सकता हूं सर? NH3 का मोलर मास कितना होता है? 17। तो 17 इंटू 2 कितना हो गया? क्योंकि 2 मोल है, 1 मोल में होता है ना मोलर मास के बराबर। 1 मोल में होता है मोलर मास के बराबर, मतलब 1 मोल होता तो 17 ग्राम होता, परंतु 2 मोल है ना, तो मैं 34 ग्राम लिख दूं क्या? यस सर, 34 ग्राम लिख दो, 34 ग्राम लिख दो। बात समझ में आ रही है? और अब आपको यहां पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो जितना
मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा। तो प्रोडक्ट साइड कितना मास है सर? 34 ग्राम है। तो रिएक्टेंट साइड भी तुम्हारा 34 ग्राम ही होना चाहिए, यानी 28 + 6 अगर करूंगा तो 34 ग्राम ही आना चाहिए। तो 34 ग्राम ही आ रहा है क्या? यस सर, 34 ग्राम ही आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं सर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसको मैं बोलता हूं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैंने आपको जल्दी से स्टैकोमेट्री रिवाइज भी करा दी। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपने को कैसे खेलना है मैं आपको खेलना सिखा दूंगा। और खेल अगर तू सीख लिया ना तो स्टैकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तू डरने वाला नहीं है, बल्कि तू क्वेश्चन को डरा देगा। ध्यान से देख, पहला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 75। पहला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, N2 + 3H2 gives 2NH3। यस सर। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सर हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, N2 के कितने मोल्स आर नीडेड टू रिएक्ट विद 7.5 मोल्स ऑफ H2। यस सर, यानी इसके मोल दे रखे हैं 7.5, तो इसके 7.5 मोल में N2 के कितने मोल चाहिए, कितने मोल चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देख, अपने को कुछ नहीं करना, हमको स्टैकोमेट्री के हर क्वेश्चन में क्या यूज करना है सर? यूनिटरी मेथड यूज करना है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर यूनिटरी मेथड में कमांड आ गया ना तो 80% अपना मोल कंसेप्ट तैयार, ठीक है सर। मतलब पूरी स्टैकोमेट्री यूनिटरी मेथड में बेस्ड है। यस सर। पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूनिटरी मेथड में बेस्ड है। यस सर। तो ध्यान से देख कैसे अपन यहां पर क्वेश्चन पे अप्रोच रखने वाले हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है। यस सर। तो राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज निकालनी है तो क्या निकालना है सर? हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2। तो यहां मैंने लिख दिया सर मोल्स ऑफ N2। यस सर। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए हर छोटी छोटी बात यहां पर लिख रहा हूं। तो जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में करोगे तो ये सब तो आपको दिमाग में रखना है ना, ये सब तो आपको दिमाग में रखना है। अभी अपन 10-12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यस सर। तो यहां पर देख, राइट साइड मुझे वो चीज लिखनी है जो मुझे पूछा गया है, लेफ्ट साइड मुझे वो चीज लिखनी है जहां से मुझे निकालना है। कहां से निकालना है सर? मोल्स ऑफ H2 से, मोल्स ऑफ H2 से। तो यहां मैंने लिख दिया सर मोल्स ऑफ H2, बात खत्म। और जैसे तूने ये लाइन लिखी तो तेरा आंसर तैयार, तेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई, तेरा सॉल्यूशन आ चुका है। कैसे? अब ध्यान से देख यार, मतलब मेन बात यही थी। जैसे ही तू ये लिखता है ना तो मतलब 80% तेरा आंसर आना तय है। अब तेरा आंसर गलत नहीं हो सकता। अब ध्यान से देख, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी यूनिटरी मेथड में कि सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। तो मतलब ये बातें हमको पता थी, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन थी तो ये जो बातें लिखी हुई है ये बातें मुझे पता है क्या? ये बातें कहां से आई सर? ये बात तो ब्रह्मास्त्र से आई। यस सर। और ब्रह्मास्त्र तो सत्य वचन है ना, सत्य वचन है, ठीक है। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। हमको एक बात पता है यार, अगर हाइड्रोजन के 3 मोल है तो N2 के 1 मोल है, ये बात तो आपको पता है ना। तो अगर मोल्स H2 के 3 होते तो N2 के कितने होने चाहिए सर? 1 मोल होना चाहिए। यस सर। अब यूनिटरी मेथड लगा, अगर H2 का मोल 1 होता तो N2 के मोल कितने होने चाहिए सर? 1/3 होने चाहिए। परंतु H2 के कितने में निकालना है सर? 7.5 में निकालना है। यस सर। तो मैंने क्या 1/3 × 7.5, ये अपना आंसर तैयार, ये अपना आंसर तैयार। तो इसको अगर तू सॉल्व करेगा ना, इसको अगर तू सॉल्व करेगा तो तेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तेरा क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देख, 7.5 को 3 से डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा। यानी आंसर आ गया तेरा 2.5 मोल्स ऑफ N2। यहां पर ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। तो बिल्कुल आसानी से ये जो पहली लाइन है ना ये लिखनी मुझे अगर आ गई तो ये जो बाकी का सॉल्यूशन है ये आसानी से हो जाएगा, ये बाकी का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। जो पहली लाइन है वो लिखनी आनी चाहिए, और वो लिखनी तो यूनिटरी मेथड से हमको आती है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिर्फ यूनिटरी मेथड से। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। वापस से वही वाली केमिकल रिएक्शन, N2 + 3H2 gives 2NH3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर नीडेड। तो सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन खींची, जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 ये पूछा हुआ है, यानी इसको मैं राइट साइड लिख देता हूं, मोल्स
ऑफ H2, ये चीज निकालनी है। जो चीज पूछी हुई होती है, जो चीज निकालनी होती है, उसको राइट साइड लिखता हूं मैं, और लेफ्ट साइड क्या लिखता हूं, जहां से निकालना है, जहां से निकालना है। कहां से निकालना है सर? मोल्स ऑफ एमोनिया से। कहां से निकालना है सर? मोल्स ऑफ एमोनिया से। ठीक है सर। और जैसे ही मैंने पहली लाइन लिखी, मेरा क्वेश्चन तैयार, मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से अब आ जाएगा। ध्यान से देख, अब पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे, जो हमको पता रहती है। यस सर। तो ध्यान से देख यार, अगर NH3 के 2 मोल है, अगर NH3 के 2 मोल बन रहे हैं, तो H2 के कितने मोल लगे सर? 3 मोल लगे। तो यहां पर मैंने लिखा सर NH3 के 2 मोल बन रहे हैं, तो H2 के कितने मोल लगे सर? 3 मोल लगे। अगर 1 मोल बनता NH3 का, तो H2 के कितने मोल लगते सर? 3/2 लगते। इसको मैं बोलता हूं यूनिटरी मेथड, इसको मैं बोलता हूं यूनिटरी मेथड। और कितने में निकालना है सर? 0.8 मोल में निकालना है। यानी सर NH3 के 0.8 मोल बने, तो H2 के कितने मोल लगे होंगे? ध्यान से देख, 3/2 इंटू 0.8। यस सर। तो ध्यान से देख, 2 1 जा 2, और ये हो गया 0.4, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 1.2। तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर। मतलब अगर पहली लाइन सही से लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एमोनिया आर प्रोड्यूस्ड इफ यू रिएक्ट 42 ग्राम N2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, वापस से वही रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, बैलेंस्ड रिएक्शन है। यस सर। एक बात ध्यान रखना यार, जब भी तुम खेल रहे हो ना, सबसे पहले चेक कर लेना कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। यानी मैं जो खेलूंगा वो बैलेंस्ड रिएक्शन पे ही खेलूंगा। यस सर, इतनी बात तैयार। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। कुछ नहीं करना, सबसे पहले लाइन खींचनी है। यस सर। राइट साइड में वो चीज लिखूंगा जो मुझसे पूछी गई है, जो मुझे निकालनी है। यस सर। तो ध्यान से देख क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NH3, मतलब NH3 का ग्राम निकालना है। ग्राम ऑफ NH3, यस सर, मतलब मोलर मास इज प्रोड्यूस्ड इफ यू रिएक्ट 42 ग्राम N2। ठीक है, तो हमको कहां से चीज निकालनी है सर? ग्राम ऑफ N2 से। यहां पर मैंने लिख दिया ग्राम ऑफ N2। यस सर। तो पहली लाइन जैसे ही मैंने लिखी, मेरा सॉल्यूशन देख तैयार हो चुका है। मतलब मेन काम ना यही है, 80% काम यहीं पर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहली लाइन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। अब ध्यान से देख, N2 का कितना ग्राम है सर? 28 ग्राम लिखूं क्या? यस सर, 28 ग्राम। अगर N2 का 28 ग्राम होता तो NH3 का कितना ग्राम बन रहा है सर? 34 ग्राम बन रहा है क्या? यस सर। तो पहली लाइन मैंने वो लिख दी जो मुझे पता है ब्रह्मास्त्र से, जो सत्य वचन है। ठीक है, अगर भाई 1 ग्राम होता N2 तो एमोनिया कितना ग्राम बनता सर? 34/28 ग्राम। इसको बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। ठीक है सर। परंतु N2 कितना ग्राम दे रखा है सर? 42 ग्राम दे रखा है। ये देख 42 ग्राम, मतलब 42 ग्राम पे निकालना है। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, 34/28 इंटू 42 कर दूंगा, इंटू 42 कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व कर, ध्यान से देख। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 17 इंटू 3, तो 17 इंटू 3 अगर तू करेगा तो कितना आएगा सर? 51 ग्राम आ जाएगा। 51 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर, ये रहा सर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। यस सर। तो आपका दिमाग खुल रहा है ना, आपका दिमाग खुल रहा है ना। आपका फेवरेट जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो मोल कंसेप्ट होना चाहिए। जो फेवरेट चैप्टर है और जिस चैप्टर में आपका दिमाग बहुत तगड़ा चलता है ना, वो आपका मोल कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप में से हर किसी का फेवरेट चैप्टर मोल कंसेप्ट बन जाए। जब अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 150 क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद नीट के 38 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपका फेवरेट चैप्टर बन चुका है मोल कंसेप्ट। यस सर। और हमको यहाँ पर कोई फॉर्मूले वॉर्मूले कोई झंझट ही नहीं है भाई, फॉर्मूले रटने ही नहीं है। हमको बस यूनिटरी मेथड आता है, हमको बस ब्रह्मास्त्र पता है। 2 बातें अगर पता है ना तो पूरा खेल उसी से तैयार। यस सर। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 77। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 77।
What mass of CO2 will be produced from combustion reaction of 37.5 ग्राम of C2H6? ठीक है सर, मतलब हाइड्रोकार्बन का कंबसन। और मैंने आपको सिखा रखा है हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन अपन कैसे लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन कौन है यहाँ पर सर, C2H6 है। यस सर, कंबसन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाता है हाइड्रोकार्बन को, इसको बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, CO2 प्लस वाटर। हमेशा कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन में प्रोडक्ट बनेंगे सर CO2 एंड वाटर। और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ध्यान से देख, सबसे पहले कार्बन को कैसे बैलेंस करेंगे सर, यहां 2 तो यहां पे 2 कर दे। यस सर, कार्बन बैलेंस हो चुका है, लेफ्ट साइड भी 2 राइट साइड भी 2। हाइड्रोजन को बैलेंस कर सर 6 और राइट साइड सिर्फ 2 है, तो यहां पर 3 लिख दे ताकि 3 2 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी 6 राइट साइड भी 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर, राइट साइड देख कितने, 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहां पर तेरे को लिखना पड़ेगा सर 7/2, ताकि 2 से 2 कट जाए, यहां पर भी कितना हो जाए सर 7 हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां मैंने लिख दिया सर 7/2। तो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस्ड। तो कार्बन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, और जिसके साथ तुम्हारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड। यस सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब तुमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, यस सर कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे का खेल खेल सकते हैं। यस सर, अब ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, वट मास ऑफ CO2। सबसे पहला कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम ऐसे लाइन खींचनी है, राइट साइड अपने को वो चीज लिखनी है जो हमसे पूछी गई है। वट मास ऑफ CO2, CO2 का मास, यहां पर मैंने लिख दिया सर CO2 का मास, मास ऑफ CO2। ये सब आप एग्जाम हॉल में थोड़ी लिखोगे, यहां पर तो मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा कहानी अच्छे से बता रहा हूं, ताकि आप में से जो बिलो एवरेज लड़का होगा उसको भी पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मुझे हर चीज यहां पर सिस्टमैटिक वे में लिखनी पड़ रही है। ठीक है, वरना आपको कंसेप्ट ये यूज करना है, बस 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली मैंने लाइन खींची, राइट साइड मुझे क्या लिखना है, जो चीज मुझसे पूछी हुई है। तो यहां पर मुझे मास ऑफ CO2 पूछा हुआ है, राइट साइड मैंने लिख दिया मास ऑफ CO2। लेफ्ट साइड में क्या लिखूं, लेफ्ट साइड मुझे लिखना पड़ेगा जहां से निकालना है, जहां से पूछा हुआ है। तो हमको कहां से चीज निकालनी है सर, ग्राम ऑफ C2H6 से, ग्राम ऑफ C2H6 से। यहां पर मैंने लिख दिया ग्राम ऑफ C2H6। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पहली लाइन लिख दी मैंने और 80% मेरा काम तैयार। अब ध्यान से देख, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं ना जो हमको पता रहती है। तो ध्यान से देख, क्या पता है मुझे, C2H6 का मोलर मास निकाल। 2 कार्बन है तो 24, तो 24 और 6 30। तो मैं बोलूंगा सर 30 ग्राम अगर C2H6 है तो CO2 का कितना मास बन रहा है। ध्यान से देख, CO2 का होता है सर 44, परंतु 44 तो 1 मोल का होता है, यहां पर सर 2 मोल है। तो मैं बोलूंगा सर 88 ग्राम CO2 बन रही है, 88 ग्राम CO2 बन रही है। यस सर, ये लाइन मैंने कहां से लिखी, ब्रह्मास्त्र से। पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, जो सत्य वचन होता है, जो मैं कहां से लिखता हूं, ब्रह्मास्त्र से लिखता हूं। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड लगा दे। अगर ये 1 ग्राम होता, यूनिटरी मेथड लग रहा है, तो ये कितना हो जाता सर, 88/30 हो जाता। ठीक है सर, परंतु निकालना कितने में, 37.5 ग्राम C2H6। तो ये अपना 37.5 ग्राम पे अपने को निकालना है। ठीक है सर, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 88/30 इंटू 37.5। इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल कहानी अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। What mass of H2O is produced from the combustion reaction of 2.8 into 10⁻24 molecules of C2H6? वापस से कंबसन रिएक्शन है, वापस से अपना हाइड्रोकार्बन सेम वही है C2H6। तो वहां पर जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी थी, बैलेंस भी किया था उसको, तो यहां पर मैं सेम टू सेम कॉपी कर देता हूं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने सर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है सर, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइन खींची, ये खींच दी सर लाइन। ठीक है, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, व्हाट मास ऑफ H2O, मतलब H2O का मास, H2O का मास, मास ऑफ H2O, ये निकालना है। जो चीज निकालना है उसको राइट साइड लिख दिया, और जहां से निकालना है उसको लेफ्ट साइड लिखूंगा। तो लेफ्ट साइड क्या लिख दूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ
C2H6 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। यस सर। जैसे ही मैंने पहली लाइन लिखी ना, 80% मेरा काम यहीं पर तैयार हो चुका है, बन चुका है काम। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली लाइन अपन ब्रह्मास्त्र से लिखते हैं, जो सत्य वचन होती है, जो हमको पता रहती है, वो लाइन अपने को पहले लिखनी होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 कितने दिख रहे हैं सर? एक मोल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे सर? 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं C2H6 के। तो वाटर का मास कितना सर? वाटर का एक मोल का कितना होता है मोलर मास? 18 ग्राम। परंतु 3 मोल दे रखे हैं, तो 18 इंटू 3 कर दे, 18 इंटू 3 कर दे, 18 3 कितना होता है सर? 54 होता है। कितना होता है? 54। तो मैंने लिख दिया सर 54 ग्राम वाटर बन रहा है। यस सर। अगर ये एक मॉलिक्यूल होता, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो ये हो जाता तुम्हारा 54/6 इंटू 10⁻23। परंतु C2H6 के मॉलिक्यूल कितने दे रखे हैं? कितने मॉलिक्यूल्स में निकालना है सर? 2.8 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स में। तो मैंने क्या किया? 54/6 इंटू 10⁻23 इंटू 2.8 इंटू 10⁻24। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिखा? 54 इंटू 2.8 को मैं 28 लिख दूं, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? 10⁻23 लिखना पड़ेगा। यस सर, अपॉन 6 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 को काट दूं क्या? यस सर, काट दो। ये काट दिया मैंने, ये काट दिया मैंने। ठीक है, ये काट दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। यस सर। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो 28 इंटू 9 तेरे को करना पड़ेगा। 28 इंटू 9, तो 28 इंटू 9 जब तू सॉल्व करेगा तो आंसर कितना आएगा? सोच, खुद से सोच। यहां पर तो ऑप्शन दे रखे हैं तेरे को, यहां पर तो ऑप्शन दे रखे हैं। यस सर। तो 28 इंटू अगर 10 होता तो 280 आ जाता। यस सर। तो मतलब यहां पर तो 28 इंटू 9 दे रखा है, यानी 280 से कम वाली वैल्यू आने वाली है, यानी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 250। तो यहां पर अपने को सॉल्व नहीं करना होता, यहां पर अपने को ऑप्शन से खेलना होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आंसर है ना, वो ऑप्शंस के फॉर्म में मुझे दे रखा है। मतलब एक ऑप्शन तो सही होगा, एक ऑप्शन तो सही होगा। यस सर। तो यहां पर मेन बात यही होती है, अपने को सॉल्व नहीं करना होता। हम अगर आसपास की वैल्यू भी निकाल देना तो वहां पर अपन सही टिक कर सकते हैं। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी और कंसेप्ट आपके तैयार होते जा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि स्टाइकोमेट्री तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट। यूनिटरी मेथड अगर कमांड में है तो कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही सर, हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सर, क्वेश्चन नंबर 80। ये थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, ये थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है। और यहां पर जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं ना, ये कुछ क्वेश्चन AIPMT के हैं, कुछ क्वेश्चन AIEEE के हैं, यानी जेई मेंस के हैं, कुछ क्वेश्चंस एम्स के हैं जो पुराने सालों में एम्स में पूछे गए थे। तो अलग अलग एग्जाम के ये क्वेश्चन ले रखे हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है, CaCO3 को हीट किया तो CaO बना, CO2 बना। ठीक है सर। अब चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है या नहीं है। एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक और ये 2 इधर, तो यहां पर 3 है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या है सर? बैलेंस्ड है क्या? यस सर, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हम खेल सकते हैं, अब हम खेल सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऐसी लाइन खींचनी है। यस सर। राइट साइड अपन क्या लिखते हैं? जो चीज निकालनी है, जो चीज हमसे पूछी गई है। तो यहां पर देख क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, यानी यहां पर मैंने लिख दिया सर मोल्स ऑफ CO2। जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखता हूं मैं। ठीक है, विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम CaCO3। ठीक है, तो कहां से निकालना है वो चीज अपन लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। ठीक है, मतलब ग्राम ऑफ CaCO3, तो लेफ्ट साइड मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ग्राम ऑफ CaCO3, ग्राम ऑफ CaCO3। यस सर। और पहली लाइन अपन कहां से लिखते हैं? जो सत्य वचन होता है, ब्रह्मास्त्र। यस सर। तो ध्यान से देख यार, इस रिएक्शन को देख। CaCO3 का मोलर मास होता है सर 100 ग्राम, मैंने आपको सिखा रखा है। कैल्शियम का 40,
कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो यानी 48 ग्राम, तो टोटल करेगा तो 100 ग्राम हो जाएगा। इसका कितना होता है, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, तो 56 ग्राम। और इसका कितना होता है CO2 का सर 44 ग्राम, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 32। ठीक है सर, इतनी बात पता है। तो मेरे को एक बात पता है यार, अगर CaCO3 का 100 ग्राम है तो CO2 के मोल्स कितने बन रहे हैं, CO2 का कितना मोल बन रहा है सर 1 मोल बन रहा है क्या, यस सर 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, यस सर। ये लाइन मैंने लिखी जो मुझे पता थी। कहां से पता थी सर, ब्रह्मास्त्र से पता थी, ब्रह्मास्त्र अपना सत्य वचन होता है। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड लगा दे, तो यहां पर मैंने लिखा सर 1 ग्राम अगर CaCO3 होता, 1 ग्राम अगर CaCO3 होता तो CO2 के कितने मोल बनते सर 1/100। यस सर, आगे बढ़ आगे बढ़। परंतु परंतु निकालना कितने में है सर, 50 ग्राम CaCO3 में। यहां पर मैंने लिखा सर 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में क्या हो जाएगा सर 1/100 इंटू 50 कर दो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सर AIEEE में, यानी जेईई मेंस में। ठीक है, यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, सब मिक्स्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट HTP। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, तो ये लिख दिया मैंने सर CaCO3। हमको एक बात पता है, जब इसको हीट करते हैं यानी थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो एक तो CaO बनता है, एक CO2 बनता है। यस सर, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैसेस। यस सर, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, यस सर, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है ना, तो मैं आगे का खेल नहीं खेल सकता। मैं आगे का खेल तभी खेलूंगा अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो। यस सर, तो सबसे पहला काम यही है कि चेक कर लेना कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे लाइन खींची, राइट साइड क्या चीज लिखूंगा, जो चीज पूछी गई है, जो चीज निकालनी है। तो ध्यान से देख क्या निकालना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का वॉल्यूम, CO2 का वॉल्यूम ये निकालना है। कहां से निकालना है सर, 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। कहां से निकालना है सर, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। यस सर, तो पहली लाइन अपन सत्य वचन लिखते हैं ब्रह्मास्त्र से। ठीक है सर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल है, तो CO2 का वॉल्यूम कितना आ रहा है सर, CO2 का वॉल्यूम, CO2 का भी 1 मोल है, मतलब वॉल्यूम कितना सर 22.4 लीटर एट HTP। यस सर, पहली लाइन लिख दी मैंने। यस सर, ये तो सत्य वचन है, मैंने ब्रह्मास्त्र से लिखी। ठीक है, ये तो यूनिटरी मेथड पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि 1 पे ही निकला हुआ है। यस सर, तो अब कितने पे निकालना है सर, निकालना है 5 मोल पे, तो 5 मोल पे डायरेक्टली निकाल दे, तो 22.4 इंटू 5 लीटर आंसर आ जाएगा क्या। यस सर, ऑप्शन चेक कर ले सर, 22.4 इंटू 5 लीटर। बिल्कुल आसान सा खेल था। क्वेश्चन नंबर 81 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा खेल था। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या चल रही है, स्टैकोमेट्री में खेलना कैसे है, अब आप समझ गए। यस सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। फाइंड आउट द मास ऑफ CaO obtained from the thermal decomposition of 5 ग्राम CaCO3। तो वापस से वही वाली रिएक्शन चल रही है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यस सर, ये कर दी मैंने, ये कर दी मैंने। ठीक है सर, ठीक है। आगे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखे, यानी क्या होंगे सर 1 होंगे। यस सर, 1 होंगे क्या। यस सर, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऐसी लाइन खींचनी है, ये खींच दी सर। राइट साइड क्या लिखूंगा, जो चीज पूछी गई है, जो चीज निकालनी है। यस सर, तो क्या निकालना है, फाइंड आउट द मास ऑफ CaO, यानी CaO का मास, ये लिख दिया मैंने। लेफ्ट साइड क्या चीज लिखनी होती है, जहां से निकालना है। कहां से निकालना है सर, 5 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी ग्राम ऑफ CaCO3 से, ये लिख दिया मैंने ग्राम ऑफ CaCO3। पहली बात तैयार। यस सर, ये लाइन मैंने कहां से लिखी सर, ब्रह्मास्त्र से लिखी। पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, यानी सत्य वचन लिखते हैं। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, CaCO3 का ग्राम कितना है, CaCO3 का ग्राम कितना है सर, 100 ग्राम है।
100 ग्राम है, ठीक है। तो CaO का मास कितना है सर? CaO का मास 56 यानी 56 ग्राम है, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड लगा, अगर 1 ग्राम होता CaCO3 तो CaO कितना ग्राम बनता सर? 56/100, 56/100। परंतु CaCO3 5 ग्राम में पूछा गया है, CaCO3 के 5 ग्राम में पूछा गया है कि CaO का कितना ग्राम बनेगा। तो यहां पर मैंने लिखा सर 5 ग्राम में, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, 56/100 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दे। यस सर, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। यस सर। अब ध्यान से देख यार, ये लिखा मैंने 56/20, 20 को मैं 2 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ। यस सर। तो 2 1 जा 2 और 2 28 जा 56। अब 28 को 10 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा तेरा 2.8 ग्राम। कितना आ जाएगा? 2.8 ग्राम। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल आसान है यार। आज के बाद स्टैकोमेट्री से क्वेश्चन दिख जाए ना तो वहां पर तेरे को खुश होना है कि तेरे को 4 मार्क्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन करने से पहले ही, आंसर आने से पहले ही तेरे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि क्वेश्चन तो सही होके ही रहेगा। स्टैकोमेट्री में मेरा हाथ साफ है, महारत मैंने हासिल करी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अभी थोड़े टफ क्वेश्चन और अपन लेने वाले हैं ताकि अपना पूरा दिमाग बिल्कुल घूम जाए मतलब तैयार हो जाए कि कैसे कैसे करके अपने को दिमाग को घुमाना है। हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे अपन, हमको बस यूनिटरी मेथड पता है, यूनिटरी मेथड से ही अपन हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 83। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP by the thermal decomposition of 5 ग्राम of CaCO3। तो वापस से वही रिएक्शन, तो यहां पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, वापस से मैंने इसको क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है सर। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे लाइन खींची, राइट साइड अपन क्या चीज लिखते हैं? जो चीज पूछी गई होती है, जो चीज निकालनी होती है, वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का वॉल्यूम निकालना है तो यहां पर मैंने लिख दिया सर CO2 का वॉल्यूम। CO2 का वॉल्यूम, जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखता हूं, जहां से निकालनी है, यानी ग्राम ऑफ CaCO3 को मुझे लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, ग्राम ऑफ CaCO3। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सत्यवचन तुम्हें पता है, ब्रह्मास्त्र तुम्हें पता है, तो वहां से तुम लिख सकते हो 100 ग्राम अगर CaCO3 होता है ना, 100 ग्राम अगर CaCO3 होता है ना, तो CO2 का कितना वॉल्यूम बनता है सर? CO2 का 1 मोल दे रखा है, यानी वॉल्यूम 22.4 लीटर बनता होगा क्या? यस सर, ये लिख दिया मैंने 22.4 लीटर एट STP। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दे, अगर 1 ग्राम CaCO3 होता तो वॉल्यूम कितना बनता CO2 का सर? 22.4/100। यस सर। परंतु कितना ग्राम दे रखा है CaCO3 का सर? 5 ग्राम में पूछा हुआ है, 5 ग्राम दे रखा है तो 5 ग्राम पे निकाल दे, कितना हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा खेल है, 22.4/100 इंटू 5 कर दे, 5 एकम 5, 5 20 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11.2/10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1.12, 1.12 कितना हो जाएगा सर? 1.12 लीटर। सिंपल सा खेल है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है सर, obtained from the thermal decomposition of 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है सर KClO3, ठीक है सर। तो सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। तो KClO3 ये लिख दिया मैंने। इसको जब अपन हीट करते हैं ना तो एक बात तो मुझे पता लग गई कि एक तो O2 निकलता होगा, O2 निकलता होगा, तो O2 मैंने यहां पर लिख दिया, O2 मैंने यहां पर लिख दिया। यस सर। और एक यहां से निकलता है सर KCl। क्या निकलता है सर? KCl निकलता है, KCl निकलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन चलती है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि क्या ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है क्या? यहाँ पर देख एक के, यहाँ पर भी एक के, यहाँ पर देख एक Cl, यहाँ पर भी देख एक Cl, तो K भी बैलेंस्ड, Cl भी बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर देख 3 लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं सर? 2 लिखे हुए हैं, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां 2 लगा दिया। अब K कितने हो गए? 2 हो गए, तो यहां पर भी 2 लगा दे। Cl कितने हो गए सर? 2 हो गए, तो यहां पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 जा 6 हो गए, तो यहां पर 3 लगा दे। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है सर? बैलेंस्ड हो चुकी है। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है सर? बैलेंस्ड हो चुकी है। यस सर।
अब अगर रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो अब मैं खेल सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन खींची, राइट साइड में क्या लिखता हूं, जो चीज मुझसे पूछी गई है, सर वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम, ये अपने को निकालना है। जो चीज निकालना होता है उसको मैं राइट साइड लिखता हूँ। जहां से निकालना है, जहां से निकालना है यानी मोल ऑफ पोटेशियम से निकालना है, तो वो मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा। तो मोल ऑफ पोटेशियम नहीं, पोटेशियम क्लोरेट से, तो मोल ऑफ KClO3 मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया। अब सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो ब्रह्मास्त्र से हमको पता रहती है। सर अगर KClO3 के 2 मोल है ना, अगर KClO3 के 2 मोल है ना, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना बन रहा है सर, 3 इंटू 22.4 लीटर, 3 इंटू 22.4 लीटर। यस सर। अगर मैं यूनिटरी मेथड लगा दूं, अगर 1 मोल होता KClO3 का तो वॉल्यूम कितना बनता सर O2 का, 3 इंटू 22.4 अपॉन 2। यस सर। परंतु KClO3 के मोल कितने दे रखे हैं, 0.1 मोल, 0.1 मोल में निकालना है। तो आंसर तुम्हारे सामने आ गया, 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 0.1। 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं क्या, ये लिख दिया मैंने 1/10। ठीक है। अब ध्यान से देख, 2 1 जा 2 और 2 11.2 जा 22.4। यस सर। 11.2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा तेरा 33.6। नीचे क्या है सर, डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3.36 लीटर। तो आंसर देख, ये आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, 3.36 लीटर। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्टोइकोमेट्री सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। अगर ये सेम क्वेश्चन तुम अगर किसी और टीचर से देखोगे ना, तो वहां पर वो तुमको फॉर्मूले से कराएगा, ऐसी ऐसी चीजें बता देगा भाई, दिमाग खराब कर देंगे। परंतु हमको बस यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए, हमको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हमको कोई चीज नहीं पता होनी चाहिए, बस यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए। और यूनिटरी मेथड में अगर कमांड है तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है क्या, आपको खुद लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप में से हर किसी का हाथ साफ ना हो जाए, खुद से हाथ साफ ना हो जाए, कॉन्फिडेंस खुद से अंदर से ना आ जाए कि स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन जैसा भी आ जाए नीट में वो सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख, फाइंड आउट द मास ऑफ O2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर, 90 kg ऑफ वाटर। ठीक है सर। तो यहां पर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये लिख दिया मैंने सर, वाटर। वाटर जब टूटता है ना, तो तुमको एक बात पता होता है कि यहाँ पर एक H2 निकलती है और एक O2 गैस निकलती है, एक H2 निकलती है और एक O2 निकलती है। तो सबसे पहला काम कि इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दूं। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 2 हो गए, सॉरी 2 नहीं 4 हो गए, तो यहाँ पर भी तेरे को 2 लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी 4 हो जाए। ऑक्सीजन देख लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी 2 ही हैं, यानी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड। और एक बार रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है तो अब अपन खेल सकते हैं, फाइंड आउट द मास ऑफ O2। सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन खींची, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज पूछी गई है, मास ऑफ O2 यानी O2 का मास। ठीक है। लेफ्ट साइड अपन क्या चीज लिखते हैं, जहां से निकालना है, जहां से निकालना है, kg ऑफ वाटर, क्या kg ऑफ वाटर, यहां से निकालना है अपने को। ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ये जो O2 का मास आ रहा है ना, यहां पर ध्यान से देख, ऑप्शंस में ये भी kg में आ रहा है, ये भी kg में आ रहा है। ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूं ना, कि अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो ये वाटर का जो kg दे रखा है ना, इसको भी मेरे को ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा सर 90 ग्राम। तो अगर मैं 90 ग्राम में निकालूंगा तो यहां पर भी ग्राम में आएगा, तो बस हमको ऑप्शन दिख जाएगा, हम बस ग्राम की जगह पे kg लगा देंगे। सिंपल सा खेल है यार, kg में कन्वर्ट थोड़ी करना, kg में कन्वर्ट ही नहीं करना। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये सर 90 kg नहीं दे रखा, ये 90 ग्राम ही दे रखा है। यस सर। तो ध्यान से देख, यहां पर मैंने लिख दिया ग्राम, यहां पर मैंने लिख दिया ग्राम, ग्राम ऑफ वाटर। अब सबसे पहली लाइन अपन कहां से लिखते हैं, ब्रह्मास्त्र से लिखते हैं। जो चीज अपने को दे रखी है वो लिख दे, जो चीज अपने को पता रहती है वो लिख दे, जो सत्य वचन है वो लिख दे। तो यहां पर देख, ग्राम ऑफ वाटर, 1 मोल होता तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, परंतु 2 मोल है तो 36 ग्राम लिख दूं क्या, यानी 36 ग्राम अगर वाटर होता तो ऑक्सीजन कितना ग्राम बनता, ऑक्सीजन बनता सर 1 मोल है यानी 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम बनता। अब यूनिटरी मेथड लगा दे, अगर ये 1 ग्राम वाटर होता तो ऑक्सीजन का कितना मास बनता, 32/36 ग्राम। यस सर। परंतु परंतु
कितना ग्राम दे रखा है सर? 90 ग्राम। 90 ग्राम दे रखा है वाटर, तो मैंने 90 ग्राम पे निकालना है, 90 ग्राम पे पूछा गया है, तो मैंने क्या किया, 32/36 इंटू 90 कर दिया। यस सर। अब ध्यान से देख, 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32। यस सर। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो ये हो गया तुम्हारा 80 ग्राम। यस सर। परंतु हमको पता है ना, हमने केजी में निकालना था, ये ग्राम की जगह पे केजी लगा दे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 80 केजी, ये आ जाएगा तुम्हारा 80 केजी। ठीक है, आ गया तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अपन हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में बस एक ही चीज आ रही है, यूनिटरी मेथड में कमांड। यूनिटरी मेथड में अगर कमांड है तो हर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ऑन बर्निंग 10 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन वी गेट 30 मिलीलीटर ऑफ CO2 एंड 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन हमने ना सेम टू सेम कहां पर किया था, जब हम पढ़ रहे थे सर एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब हम पढ़ रहे थे सर एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो चल चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी यहां पर हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये लिखा ना बर्निंग, तो बर्न करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सर हाइड्रोकार्बन, मुझे पता नहीं है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है। यहां पर मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो मैंने लिखा सर CXHY प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। यस सर। अब ये बोल रहे हैं कि ऑन बर्निंग 10 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन वी गेट 30 मिलीलीटर ऑफ CO2। CO2 का कितना मिलीलीटर बन रहा है सर? 30 मिलीलीटर। और H2O का कितना मिलीलीटर बन रहा है सर? 40 मिलीलीटर। यस सर। तो मैंने आपको बताया था भाई, जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है। यस सर। तो तुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो वॉल्यूम का रेशियो निकलेगा ना वही सेम टू सेम मोल्स का रेशियो भी होगा। यस सर। तो देख 10 3 जा 30 और 10 4 जा 40, यानी 3:4 किसका रेशियो आ गया? वॉल्यूम का रेशियो आ गया। और ये सेम टू सेम रेशियो किसका होगा सर? मोल्स का भी होगा। यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि 3 मोल CO2 है, 3 मोल CO2 है, तो वहां पर कार्बन कितने होंगे सर? 3 मोल ही होंगे, यानी एक्स की जगह मुझे पता लगे कि 3 है। अब यहाँ पर देख, अगर 4 मोल वाटर होंगे तो वहां पर हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे सर? 8 होंगे क्या? यस सर, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 एटम है ना एक मोल में, तो 4 मोल में कितने एटम होंगे सर? 8 होंगे क्या? तो यहां पर मैंने लिख दिया C3H8। ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी तैयार। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी 2 बार किए हुए हैं, 2 ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जब हम पढ़ रहे थे सर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस सर। तो आज के बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस वैरायटी का क्वेश्चन भी अपना अच्छे से तैयार है, आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली। अगले बात अपन करते हैं, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO obtained by heating 200 kg of 95% प्योर लाइमस्टोन। अब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यार, ये 95% प्योर लाइमस्टोन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने को करना है ना, सबसे पहला काम करना है अपने को कि इसको हटा दे। मतलब ये अपने को पढ़ना ही नहीं है, ये अपने को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अपन ये पढ़ते हैं ना तो हमको कंफ्यूजन आ जाता है, फिर हमको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, फिर उसी हिसाब से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हमको सबसे पहले करना है कि ये चीज नहीं पढ़नी, हम ये सोच के क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये नहीं दे रखा, मतलब जो लाइमस्टोन है वो 100% प्योर है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ 200 kg ऑफ प्योर लाइमस्टोन। तो सबसे पहले मेरे को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लाइमस्टोन मतलब होता है सर CaCO3, तो ये लिख दिया मैंने सर CaCO3, और जब ये थर्मली डिकम्पोज अपन करते हैं तो CaO बनता है प्लस CO2 गैस बनती है। यस सर, ये बात अपने को पता है। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहले मैंने ये लाइन खींची, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज हमसे पूछी गई है सर, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO का वेट। ठीक है, तो वापस अपन वही कर रहे हैं, हम ग्राम में खेलेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, ग्राम की जगह में केजी लगा देंगे, सेम ही आंसर आने वाला है यार, सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर वेट ऑफ CaO, यानी ग्राम ऑफ CaO अपने को पूछा गया है। जो चीज पूछा गया होता है, जो चीज निकालना होता है, उसको मैं राइट साइड लिखता हूं। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ 200 kg ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, मतलब
ग्राम ऑफ लाइमस्टोन से अपने को आंसर निकालना है। तो यहां पर मैं लिख दिया सर ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 को अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसी को अपन लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन मैंने लिख दी, तो जैसे मैंने ये लिख दिया तो मेरा सॉल्यूशन तैयार। अब ध्यान से देख, अब तो बस मेरे को वैल्यूज डालनी है। तो सबसे पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, जो सत्य वचन होता है, जो अपन ब्रह्मास्त्र से लिखते हैं। मेरे भाई अगर 100 ग्राम CaCO3 होता, अगर 100 ग्राम CaCO3 होता तो CaO का कितना ग्राम बन रहा है सर, 56 ग्राम, सर 56 ग्राम। अगर 1 ग्राम होता CaCO3, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो CaO का कितना ग्राम बनता सर, 56/100। परंतु 200 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 200 ग्राम दे रखा है। तो 200 ग्राम पे अपने को निकालना है। तो मैंने बोला सर 56/100 इंटू 200, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा 56 इंटू 2, कितना आ गया सर, 56 इंटू 2। 56 इंटू 2 अगर तुम 2 करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 112। कितना आएगा सर, 112। 56 इंटू 2 कितना होता है, 112 होता है, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा 112 आ गया, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। परंतु यहां पर तो 112 कहीं पे लिख नहीं रखा। 112 क्या, ये ग्राम, पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 112 केजी लिख सकता हूँ। एक ही बात है यार, एक ही बात है। 112 ग्राम और 112 केजी एक ही बात नहीं है। परंतु हमने जो स्टार्टिंग में कन्वर्ट किया था ना, उससे आंसर वही आने वाला है, उससे आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, 112 केजी, परंतु 112 केजी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा। अरे मेरे भाई, ये जो मैं आंसर निकाल रहा हूं ना, ये तो मैं तब के लिए वैलिड बोलूंगा जब 100% प्योर लाइमस्टोन है, ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं करना, तुमको जो आंसर आ गया ना, जो आंसर आ गया उसके आगे क्या कर देना है सर, 95/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 95/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। होता अगर यहाँ पर 90% प्योर लाइमस्टोन, तो जो आंसर आता उसको 90/100 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर 95% प्योर दे रखा है, तो 95/100 से मल्टीप्लाई कर दे, 95/100 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ध्यान से देख यार, 95/100 कितना होगा, ये मैंने लिखा सर 112 इंटू 0.95। 95 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 0.95 आ जाएगा। यस सर। अब ध्यान से देख यार, अगर ये 112 मल्टीप्लाई बाई 1 होता, अगर 112 मल्टीप्लाई बाई 1 होता तो आंसर तुम्हारा 112 ही आता। परंतु ये 112 मल्टीप्लाई बाई 0.95 है, यानी 1 से छोटा नंबर है ना, तो मतलब जो आंसर आने वाला है वो 112 से छोटा आने वाला है, यानी वो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एग्जैक्ट यहाँ पर अपने को वैल्यू नहीं निकालनी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना। हमारे पास तो आंसर हमारे सामने ही है यार, जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक आंसर है, हमको बस वहां पर उसको टिक मारना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 106.4 केजी। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। अब ऐसे मत करने लग जाना कि बैठ के इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट तक इसको सॉल्व कर दिया, फिर निकाल दिया सर 106.4, फिर टिक मार दिया। ऐसे नहीं करना भाई, वहां पर अपने पास टाइम ही तो कम है, टाइम ही तो बचाना है अपने को। और अगर मैंने टाइम बचा दिया तो फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा, और फिजिक्स के लिए अगर ज्यादा टाइम बच गया तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस ज्यादा टाइम डिमांड कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन भी मेरे सही हो जाएंगे। तो ओवरऑल पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर। तो मतलब बायोलॉजी में खासकर और केमिस्ट्री में हमको जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरा फिजिक्स के लिए टाइम बच जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अपना अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 88। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 liter of mixture of CO2 and CO is passed through red hot charcoal. The new volume becomes 1.4 liter. Find out the initial percentage composition of mixture by volume at same temperature and pressure. मैं आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान ले एक कंटेनर है, मान ले एक कंटेनर है, कंटेनर में तेरी 2 गैसेस प्रेजेंट है, एक CO2 एंड एक CO। कंटेनर में 2 गैसेस प्रेजेंट है, एक CO2 एंड एक CO। ये लिख दिया मैंने CO2, ये लिख दिया मैंने CO, ठीक है। मान ले इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम मान ले V2 होगा। तो V1 प्लस V2 इन्होंने दे रखा है 1 लीटर, क्योंकि इन्होंने बोला कि दोनों गैसेस जो प्रेजेंट है उनका जो वॉल्यूम टोटल प्रेजेंट होगा वो कितना होगा सर, 1 लीटर होगा। इन्होंने बोला उनका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। यानी V1 प्लस V2 कितना, 1 लीटर है। तो अगर मैं बोलूं कि CO का वॉल्यूम x लीटर है, तो मैं बोलूंगा CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 माइनस x लीटर होगा क्या, 1 माइनस x लीटर होगा क्या। यस सर। इतनी बात क्लियर। यस सर। तो CO का वॉल्यूम अगर x लीटर है तो CO2 का वॉल्यूम कितना होगा सर, 1 माइनस x लीटर होगा। यस सर, कॉमन सेंस की बात है।
अब मैंने इनको रिएक्ट कराया किसके साथ, रेड हॉट चारकोल के साथ, यानी कार्बन सॉलिड के साथ, ठीक है। अब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इनके बारे में डिटेल में अपन कहाँ पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अपन जितना यहाँ पर यूज में है उतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक होता है अपना रिडक्शन, एक होता है अपना ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सर रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है सर, हाइड्रोजन का जुड़ना एंड ऑक्सीजन का हटना। प्लस को मैं बोल रहा हूं जुड़ना, माइनस को मैं बोल रहा हूं घटना, मतलब हटना, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो रिडक्शन बोलूंगा, अगर ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन बोलूंगा, ठीक है। तो ये जो अपना रेड हॉट चारकोल होता है ना, ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये अपना क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी ये सामने वाले का क्या करेगा सर, रिडक्शन करेगा। ये सामने वाले का क्या करेगा सर, रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, यानी सामने वाले से ये ऑक्सीजन हटाने का काम करता है। सामने वाले के पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हटाने का काम करता है, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है सामने वाले का। रिडक्शन मतलब सामने वाले का ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो रेड हॉट चारकोल था, ये सामने वाले का, सामने कौन कौन प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है, CO भी प्रेजेंट है। तो ये सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाने का काम करेगा, ठीक है। तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 प्लस कार्बन सॉलिड गिब्स 2CO, गिब्स 2CO। तो ये रिएक्शन आपने रट दी होगी, ये रिएक्शन आपने रट दी होगी, परंतु ये रटना नहीं है, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। ध्यान से देख, हमको एक बात पता लग गई कि ये जो कार्बन है ना, ये जो रेड हॉट चारकोल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का क्या करेगा सर, रिडक्शन करेगा। और मतलब सामने वाले का ऑक्सीजन छीनेगा, ऑक्सीजन छीन के भाग जाएगा, ऑक्सीजन लूटने वाला है ये सामने वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर तो दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो या तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन लूट ले या फिर ये एक ऑक्सीजन लूटे। तो चेक कर लेते हैं, पहले अपन देखते हैं कि इसने मान ले दोनों ऑक्सीजन लूट लिए, इसने दोनों ऑक्सीजन लूट लिए। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसने ये CO2 के दोनों ऑक्सीजन लूट लिए, ठीक है। तो अगर इसके दोनों ऑक्सीजन लूट जाएंगे तो ये तो सिर्फ C बच जाएगा। यस सर, वो जो दोनों ऑक्सीजन लूट गए, किसने लूटे सर, इसने लूटे, तो ये बन गया तुम्हारा CO2। सर पहले भी रिएक्टेंट में CO2 प्लस C था और प्रोडक्ट में भी CO2 C बन गया, तो मेरे भाई ऐसी रिएक्शन क्या फिजिएबल होगी क्या, नहीं भाई। रिएक्टेंट भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम, तो क्या फायदा, नहीं। मतलब ये रिएक्शन गलत है। मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये दोनों ऑक्सीजन नहीं लूटेगा, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन लूटेगा। यस सर, अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन अगर लूटेगा तो CO2 में दो ऑक्सीजन थे, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बच जाएगा। यस सर, तो एक तो इसने लूट दी, तो अब कार्बन पे CO आ गया क्या। यस सर, तो अब यहाँ पर तभी अपन बोलते हैं 2 मोल ऑफ CO, 2 मोल ऑफ CO बनते हैं। यस सर, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई, ठीक है। आज से पहले रटते थे परंतु आज कंसेप्ट क्लियर हो गए। यस सर, दूसरी रिएक्शन ध्यान से देख, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी रिएक्शन ध्यान से देख, CO प्लस, इसके साथ तो हमने रेड हॉट चारकोल की रिएक्शन करा दी, अब इसके साथ अपने को रेड हॉट चारकोल की रिएक्शन करानी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो CO प्लस कार्बन सोलिड, अब ध्यान से देख, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी सामने वाले के ऑक्सीजन को लूटेगा क्या, क्योंकि सामने वाले का ऑक्सीजन जब लुटता है ना तभी अपन बोलते हैं रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन कराना, सामने वाले का रिडक्शन कराना, ठीक है सर। तो यहां पर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी को लूट दे, तो यहां पर ये सिर्फ कार्बन बच जाएगा और इसने उसका ऑक्सीजन लूट के ये CO बन गया। सर पहले रिएक्टेंट भी CO प्लस C था और प्रोडक्ट भी C प्लस CO बन गया, तो भाई रिएक्टेंट जैसे थे सेम टू सेम वैसे भी प्रोडक्ट बन गए, वैसे ही प्रोडक्ट बन गए, तो क्या फायदा, क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी क्या, नहीं सर। यानी ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन भी लूट लेना तो वापस से प्रोडक्ट वही बन रहे हैं जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे, मतलब कोई फायदा ही नहीं है। तो यानी ये रिएक्शन नहीं होती, ये बात मुझे पता लग गई। तो आप कंसेप्ट क्लियर है। यस सर, यानी मैं बोल दूं क्या कि CO2 ने रेड हॉट चारकोल के साथ रिएक्शन करी तो 2CO बन गया। यस सर, और CO ने रेड हॉट चारकोल के साथ रिएक्शन करी तो कुछ भी नहीं रिएक्शन हुई, यानी ये X लीटर था तो अभी भी ये X लीटर वैसे का वैसा बचा रहेगा, क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, यानी ये वही रहेगा बचा हुआ। कितना लीटर, X लीटर। इसका कितना लीटर था, 1 माइनस X लीटर था, तो अब ये कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू
1 माइनस एक्स लीटर, क्योंकि अब 2 मोल बन चुके हैं ना सीओ के, यस सर, 2 मोल बन चुके हैं सीओ के, यस सर। और यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वॉल्यूम अब फाइनल आपने देखा जो बन रहा है ना, उसका वॉल्यूम कितना है सर, 1.4 लीटर है। ये कितना है सर, 1.4 लीटर है, यानी 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1.4 लीटर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 1.4 लीटर, ठीक है। और माइनस 2x प्लस एक्स यानी माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1.4, तो मैं बोलूंगा सर 2 माइनस 1.4 इक्वल टू प्लस एक्स मतलब एक्स, ठीक है। मतलब 0.6 लीटर इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ चुकी है सर 0.6 लीटर, एक्स की वैल्यू आ चुकी है सर 0.6 लीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मतलब इनिशियल जो वॉल्यूम रहा होगा ना वो बता दो, तो एक्स की वैल्यू आ गई सर 0.6 लीटर, यस सर। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, 0.4 लीटर आ जाएगी। इसकी कितनी आ गई सर, 0.6 लीटर आ गई, यस सर। यानी हमको पता है टोटल परसेंट कितना होता है सर, 100% होता है, तो ये 60% हो गया, और ये कितना हो गया सर, 40% हो गया, यस सर। तो यहाँ पर अपने को इनिशियल हमको बताना था कि मिक्सचर में CO2 एंड CO का परसेंट बताना था, तो CO2 40% और CO 60%। ये अपना ऑप्शन सही है क्या, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर नीट 2026 में दिख जाए या फिर किसी भी एग्जाम में दिख जाए जिसकी भी तुम तैयारी कर रहे हो, तो अपना क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं था। ये क्वेश्चन ना जब नीट में पूछा जाता है, हालांकि ये कभी नीट में पूछा नहीं गया, परंतु ये जब नीट में पूछा जाएगा तो इसको वो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में रखने वाले हैं। जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद पेपर एनालिसिस होता है ना, वहां पर जो कोचिंग वाले होते हैं, जो बिग कोचिंग्स होती है ना, वो इसको टफ वाले सेक्शन में रखने वाले हैं, टफ वाले यानी हार्ड वाले सेक्शन में रखने वाले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए तो अपना लड़का बिल्कुल आसानी से करने वाला है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देख, 26 सीसी ऑफ CO2। और ये सीसी क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, इसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर, परंतु यहाँ पर 26 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, तो 26 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 26 मिलीलीटर, यस सर, यस सर, 26 मिलीलीटर, यस सर। यानी ये 26 सीसी नहीं है, ये 26 ml ही है, यस सर। तो मैंने अब क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है, 26 ml ऑफ CO2 आर पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, द वॉल्यूम ऑफ CO2 सॉरी द वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व्ड इज, ठीक है। एक बात मुझे पता लग गई कि CO2 रेड हॉट चारकोल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल बनते हैं सर CO के, ठीक है। इतनी बात मुझे पता है। अब चेक कर क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक कार्बन और एक कार्बन, लेफ्ट साइड 2 कार्बन तो राइट साइड भी 2 कार्बन, लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन राइट साइड भी 2 ऑक्सीजन, यस सर। यानी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है सर। अब हम खेल सकते हैं क्या, यस सर। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड होगी क्या मैं खेल सकता हूं, यस सर मैं खेल सकता हूं। अब ध्यान से देख, सबसे पहली लाइन मुझे क्या लिखनी होती है, जो मुझे पता रहती है। मुझे एक बात पता है, राइट साइड में क्या लिखूंगा, जो चीज निकालनी है, जो चीज पूछी हुई है। क्या चीज पूछी हुई है, द वॉल्यूम ऑफ CO, यानी CO का वॉल्यूम, CO का वॉल्यूम मुझे पूछा हुआ है, उसको मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड लिख दिया, सॉरी राइट साइड लिख दिया, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, जहां से मुझे निकालना है, कहां से निकालना है सर, वॉल्यूम ऑफ CO2 से। कहां से निकालना है सर, वॉल्यूम ऑफ CO2 से, वॉल्यूम ऑफ CO2 से, यस सर। और वॉल्यूम ऑफ CO2 का में दे रखा है सर, मिलीलीटर में दे रखा है, मतलब मिलीलीटर में लेना है अपने को, ठीक है। क्योंकि 26 मिलीलीटर में निकालना है ना, 26 मिलीलीटर में निकालना है ना, यस सर। तो पहली लाइन अपन कौन सी लिखते हैं, ब्रह्मास्त्र वाली, यस सर। तो मेरे को एक बात पता है यार, अगर CO2, तो देख CO2 का कितने मोल है सर, 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम सर, 22.4 लीटर। परंतु वो मिलीलीटर की बात चल रही है, तो मैं लिखूंगा सर 22400 मिलीलीटर। अगर CO2 का होता वॉल्यूम तो CO का वॉल्यूम कितना होता, 2 इंटू 22400 मिलीलीटर, 00 मिलीलीटर, यस सर। क्योंकि देख 2 मोल है ना CO के 2 मोल बन रहे हैं, एक मोल बनता तो 22.4 लीटर होता है, 2 मोल मतलब 22.4 इंटू 2 लीटर, और यहाँ पर मिलीलीटर की बात चल रही है, तो मैं 22.4 को 22400 लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये 1 मिलीलीटर होता तो ये कितना हो जाता, 2 इंटू 22.400 अपॉन
22400, यस सर। परंतु कितने मिलीलीटर में निकालना है सर? 26 मिलीलीटर में निकालना है। ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया था, 26 मिलीलीटर में निकाल दे। तो मैंने लिखा सर 2, ये तो कट गया, ये तो कट गया, मतलब 2 इंटू 26 करना पड़ेगा क्या? यस सर। यानी आंसर तुम्हारा 52 मिलीलीटर आ जाएगा क्या? मिलीलीटर को मैं सीसी भी बोलता हूँ क्या? तो मैं 52 सीसी बोल सकता हूँ क्या? यस सर। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के बाद स्टैकोमेट्री में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। 1 liter of CO2 is passed over hot coke. हॉट कोक मतलब रेड हॉट चारकोल, ठीक है। द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर। द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। रिएक्शन मुझे पता है, CO2 प्लस कार्बन सोलिड गिव्स 2 मोल ऑफ CO। अब यहाँ पर हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं यार, अगर CO2 का 1 लीटर है, अगर CO2 का 1 लीटर है तो खुद से सोच CO के कितने लीटर बनेंगे? सर CO का 2 लीटर बनेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। परंतु CO सिर्फ 1.4 लीटर ही बन रहा है। तो इससे मुझे एक बात पता लग गई कि ये जो CO2 है ना, इसका पूरा जो 1 लीटर है वो टोटल 100% रिएक्ट नहीं कर रहा। मतलब ये पूरा का पूरा 1 लीटर रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर ये पूरा 1 लीटर रिएक्ट हो जाता तो यहाँ पर तुम्हारे CO के 2 लीटर बन जाते, परंतु सिर्फ 1.4 लीटर ही बन रहे हैं। यस सर। मतलब कुछ पार्ट इसका रिएक्ट कर रहा होगा और कुछ पार्ट अनरिएक्टेड होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसका कुछ पार्ट यानी वाई ले रहा हूं मैं, इसका वाई पार्ट क्या हो रहा है सर? रिएक्ट हो रहा है CO2 का। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 माइनस वाई अनरिएक्टेड होगा क्या? 1 माइनस वाई लीटर अनरिएक्टेड होगा क्या? यस सर। टोटल 1 है ना सर, 1 है। और हमको एक बात पता लग गई कि पूरा 1 लीटर रिएक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वाई रिएक्ट हो रहा है, तो 1 माइनस वाई अनरिएक्ट है क्या? यस सर। 1 माइनस वाई अनरिएक्ट है क्या? यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। वाई रिएक्ट हो रहा है, अगर वाई रिएक्ट हो रहा है, अगर वाई रिएक्ट हो रहा है तो CO कितना बनेगा सर? 2y बनेगा क्या? यस सर। 2y बनेगा क्या? यस सर। क्योंकि यहां पर देख 1 था, यहां पर 2 मोल है, तो अगर y रिएक्ट हो रहा है तो 2y CO बनेगा क्या? यस सर। तो ये तो प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट तो बन गया। यस सर। हमको यही बताना है द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। यस सर। y की वैल्यू आ जाए ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी मैं निकालता हूं y की वैल्यू, ठीक है। तो 2y तो बन गया। अब ये देख, ये अनरिएक्टेड है, ये अनरिएक्टेड है, यानी इसने कार्बन सॉलिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करी, तो ये तो डायरेक्ट बिल्कुल प्रोडक्ट में आ जाएगा क्या? बिना इसने रिएक्शन किसी के साथ करी हुई, इसने किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करी, तो ये तो एज टू एज वैसे का वैसा ही यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये लिख दिया मैंने 1 माइनस वाई, और इनका इसने टोटल मिला के वॉल्यूम दे दिया 1.4 लीटर। तो अब यहां से वैल्यू आ जाएगी वाई की। तो मैंने लिखा सर 2y प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 1.4 लीटर। प्लस माइनस का क्या होता है सर? ये मैंने लिखा 2y प्लस 1 प्लस माइनस का माइनस y इक्वल टू 1.4, ठीक है सर। 2y और माइनस y, तो y प्लस 1 इक्वल टू 1.4, तो y इक्वल टू 0.4, y इक्वल टू 0.4। यहां से मैंने y निकाल दिया। अब यहां पर y की वैल्यू डाल दे, मतलब 0.4 रिएक्ट हुआ होगा, मतलब 0.6 अनरिएक्ट रहा होगा। और अगर 0.4 रिएक्ट हो गया तो यहां पर कितना CO बनेगा सर? 2 इंटू 0.4, क्योंकि इसका सिर्फ 1 मोल था, इसके 2 मोल बन रहे हैं, यानी 0.4 अगर रिएक्ट हुआ तो यहां पर 0.8 CO बनेगा क्या? 0.8 लीटर CO बनेगा क्या? यस सर। एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया मुझे, बाकी ये अनरिएक्ट हो गया, यानी ये तो सेम टू सेम प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, यानी 0.6 लीटर 0.6 लीटर अपने को CO2 ही देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में मुझे एक तो ये देखने को मिलेगा और एक ये देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन चेक कर ले, तो देख 0.6 लीटर CO2 ये लिखा हुआ है 0.6 लीटर CO2, एंड 0.8 लीटर CO ये लिखा हुआ है 0.8 लीटर CO। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वापस से इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर नीट में दिख जाए ना तो डरने की बात नहीं है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन भी मैं आसानी से कर सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड आउट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 ग्राम of steam। steam मतलब H2O, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिया सर आयरन,
इसकी रिएक्शन करा दी मैंने सर H2O के साथ, तो क्या बन रहा है सर Fe3O4 बन रहा है। क्या बन रहा है सर Fe3O4 बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर Fe3 लिखा हुआ है तो 3 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर तेरे को 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 4 हो गए। अब देख हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर तेरे को 4 लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी कितने हो जाए, 8 हो जाए। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्या अब एक बार रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो अब मैं आसानी से खेल सकता हूँ। यस सर। तो सबसे पहली लाइन मुझे लिखनी होती है, जो चीज मुझे निकालनी है, जो चीज मुझसे पूछी हुई है उसको मैं राइट साइड लिखूंगा। फाइंड आउट द वेट ऑफ आयरन, यानी ग्राम ऑफ आयरन मुझे निकालना है, इसको मैंने राइट साइड लिख दिया। विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। कहां से निकालना है सर, ग्राम ऑफ स्टीम से निकालना है। यस सर। तो पहली लाइन लिख दी, अब बिल्कुल वैल्यूज डाल दे और आसानी से तेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे एक बात पता है ब्रह्मास्त्र से, जो कि सत्य वचन है कि सर अगर वाटर का अगर 4 इंटू 18 ग्राम होता, 4 इंटू 18 ग्राम होता, तो आयरन का कितना ग्राम बन रहा है, आयरन का कितना ग्राम बन रहा है, 3 इंटू 56 ग्राम बन रहा है। क्या 3 इंटू 56 ग्राम बन रहा है क्या। यस सर। आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम, यानी आयरन का मास नंबर होता है 56 ग्राम, पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यूनिटी मेथड लगा रहा हूं, तो अगर 1 ग्राम होता तो ये कितना हो जाता सर, 3 इंटू 56 अपॉन 4 इंटू 18, परंतु कितना दे रखा है सर, 18 ग्राम दे रखा है, यानी 18 ग्राम पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 56 अपॉन 4 इंटू 18 इंटू 18, 4 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। तो देख 18 से 18 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यस सर। तो 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना होता है सर, 42 होता है। कितना होता है सर, 42 ग्राम। तो आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, 42 ग्राम। यानी कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू बर्न 900 ग्राम ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, SO2 बन गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस सर, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है सर। अब यहां पर ना लिखा हुआ है कि तुमको क्या निकालना है, व्हाट है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग करके पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाइड करके पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर ये पढ़ना है इज रिक्वायर्ड टू बर्न 900 ग्राम ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर दिया, ठीक है। तो अब निकालते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन खींची। यस सर। राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज निकालनी होती है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। यस सर। लेफ्ट साइड अपन क्या लिखते हैं, जहां से निकालना है, कहां से निकालना है सर, 900 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी ग्राम ऑफ सल्फर से, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक मास यानी मास नंबर, यानी मोलर मास तुम्हें पता है 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद से देखो, इसका 1 मोल है यानी 32 ग्राम होगा। तो 32 ग्राम अगर सल्फर है ना, 32 ग्राम अगर सल्फर है, पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, जो हमको पता रहती है सत्य वचन से, यानी ब्रह्मास्त्र से, वही मैं लिख रहा हूं। तो अगर 32 ग्राम सल्फर होता तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पर देख 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। यस सर। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम बन रहा है 22.4 लीटर। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यूनिटी मेथड लगाता हूं। अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना बन जाता सर, 22.4 अपॉन 32, ठीक है। परंतु कितना ग्राम दे रखा है सर, 900 ग्राम दे रखा है। तो 900 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया तुम्हारा 22.4 अपॉन 32 इंटू 900। यस सर। इतना मैंने कर लिया, ठीक है सर। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आने वाला है 630। कितना, 630 लीटर। 630 लीटर। ये क्या आया सर, ऑक्सीजन का आया। परंतु यहाँ पर क्या ऑक्सीजन का पूछा हुआ है क्या, नहीं सर, यहाँ पर एयर का पूछा हुआ है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी यार, कि अगर 100 लीटर एयर है ना, तो वहां पर 20 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यानी सर एयर में
ऑक्सीजन सिर्फ 20% ही प्रेजेंट होती है। हमने तो 20% पढ़ा था, परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन में खुद से बोल रहे हैं कि 21%, मतलब हमको 20% से नहीं निकाल रहा, हमको 21% मान के निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वापस से यूनिटरी मेथड चलाया, अब मेरे पास क्या है सर, अब मेरे पास ये प्रेजेंट है, अब मेरे पास ये डाटा प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें मुझे क्या निकालना है कि कितनी लीटर एयर होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइन बनाई यूनिटरी मेथड, तो हमको निकालना क्या है सर, लीटर ऑफ एयर, और हमारे पास क्या है सर, लीटर ऑफ ऑक्सीजन है। तो सबसे पहली लाइन अपन हमेशा क्या लिखेंगे, जो बात हमको पता रहती है। हमको एक बात पता है यार कि अगर 100 लीटर एयर होगी ना, अगर 100 लीटर एयर होगी तो वहां पर ऑक्सीजन का कितना लीटर है सर, 21 लीटर है। यस सर, 21 लीटर है। हमने तो सर 20 लीटर पढ़ा था, परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 21 लीटर लो, तो 21 लीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन मैंने लिखी जो मुझे पता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, बिना किसी फॉर्मूले के साथ बिल्कुल मोल कंसेप्ट अपना कंप्लीशन होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, और कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यूनिटरी मेथड। ठीक है सर, तो यहां पर देख, अगर 1 लीटर होता सर O2, तो एयर का लीटर कितना होता सर, 100/21, परंतु कितना है सर O2 का लीटर, 630 है। तो 630 अगर लीटर O2 का है, तो इसमें ध्यान से देख अब कितने लीटर एयर आता है, ध्यान से देख, तो 100/21 इंटू 630। यस सर, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देख क्या आएगा, अब यहाँ पर देख कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको 20 ही मान लेता हूँ ताकि ये 0 से 0 कट जाए, यस सर, तो ध्यान से देख, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 ये कितने से जाएगा, 60 का आधा 30, और 62 का आधा 31, तो ये आएगा 31.5। ठीक है, और ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तुम्हारा लगभग 3000 तक आने वाला है, तो इसमें से सबसे नजदीकी आंसर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर डी है। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो उनको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस अपने को यूनिटरी मेथड में महारत हासिल होनी चाहिए। अगर यूनिटरी मेथड में महारत हासिल है तो आज के बाद मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन अपना गलत होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गया होगा, और हर क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ते जा रहा होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। यस सर, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर 93, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यानी ये कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी क्या। यस सर, तो हाइड्रोकार्बन अपना C2H2, इसकी रिएक्शन मैंने कराई सर ऑक्सीजन के साथ, तो हमको बात पता है कि यहाँ पर एक तो CO2 बनता है, एक वाटर बनता है। ठीक है सर, ये बना दिया मैंने CO2 एंड वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2 लगा दे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर, यहाँ 2 यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर, ऑक्सीजन को राइट साइड देखना, राइट साइड कितने हैं, 1 यहाँ पर प्रेजेंट है और 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 और 1 कितना हो गया सर, 5 हो गया। तो यहाँ पर तुझे लिखना पड़ेगा सर 5/2, ताकि 2 से 2 कट जाए और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड भी, रिएक्टेंट साइड भी 5 ऑक्सीजन आ जाए। यस सर, तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। यस सर, और एक बार रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर। ध्यान से देख, सबसे पहली लाइन अपने को ऐसे बनानी पड़ती है। यस सर, राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो हमसे पूछी गई है। क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर। यहाँ पर ये एयर का पूछ रहे हैं, पर अभी मैं सोच रहा हूं कि ये ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं, तो मैं ऑक्सीजन समझ के ही कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मुझे क्या निकालना है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, और कहां से निकालना है वो चीज अपन लेफ्ट साइड लिखते हैं, लीटर ऑफ C2H2, लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ C2H2 मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया। ठीक है, तो पहली लाइन अपन कहां से लिखते हैं सर, ब्रह्मास्त्र से लिखते हैं, जो बात अपने को पता रहती है। तो मुझे एक बात पता है यार कि अगर C2H2 का 1 मोल है, 1 मोल में कितना लीटर होगा सर, 22.4 लीटर होगा, यानी इसका कितना लीटर है सर, 22.4 लीटर है क्या, 22.4 लीटर है क्या। यस सर, तो C2H2 का 22.4 लीटर है, तो ऑक्सीजन का कितना लीटर बन रहा है, ध्यान से देख, 5/2 इंटू 22.4, 5/2 इंटू 22.4। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड लगा दे, अगर ये 1 लीटर होता तो ये कितना बन जाता सर, 5/2 इंटू 22.4 अपॉन
22.4, ये तो कट गया अपना, यानी ये कितना आ गया सर 5.2 आ गया। यस सर, परंतु कितने में पूछा गया है सर? 8 लीटर में पूछा गया है, 8 लीटर में पूछा गया है। तो 8 लीटर में कितना हो गया सर? 5/2 इंटू 8, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, यानी 20 लीटर आ गया, 20 लीटर आ गया। 20 लीटर क्या आया सर? ऑक्सीजन आया है। तो कहीं ना कहीं, हमको तो एयर का बताना है ना, हमको तो एयर का बताना है, ठीक है मेरे भाई। अगर 20 लीटर ऑक्सीजन है तो खुद से सोच, क्या 100 लीटर एयर नहीं होगी क्या? मेरे को एक बात पता है यार, 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन होती है, तो 20 लीटर अगर ऑक्सीजन आ गई तो 100 लीटर एयर होगी क्या? यानी यहाँ पर मेरे को ऑप्शन नंबर डी मारना पड़ेगा क्या? यस सर, यहाँ पर ये अगर यहाँ पर 20 लिख देते, अगर ये यहाँ पर 20 लिख देते एक ऑप्शन को, तो ये ऑप्शन बहुत बच्चे टिक मार देते, बहुत बच्चे बोल देते कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बहुत बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे, परंतु आंसर क्या आएगा तेरा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं पूछी हुई, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछी हुई है। क्या एयर में 100% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है क्या? नहीं सर, एयर में सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर अगर 20 लीटर ऑक्सीजन हमारा आंसर आ रहा है, तो हमको बोलना पड़ेगा 100 लीटर एयर। तो यहाँ पर ये एयर का वॉल्यूम पूछ रहे थे, तो आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन अगर नीट के अंदर दिख जाएं तो डरने की बात नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 94, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3, CaCO3 के दो नाम होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइम स्टोन, ठीक है। बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो ध्यान से देख कैसे करेंगे। ये इन्होंने रिएक्शन लिख रखी है और ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसी लाइन खींचनी होती है। राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज पूछी गई है, क्या चीज पूछी गई है, ध्यान से देख। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय CO2, यानी CO2 का वॉल्यूम, CO2 का वॉल्यूम काई में सर लीटर में, काई में सर लीटर में, इन लीटर, ठीक है, काई में सर लीटर में। तो ये चीज पूछी हुई है, इसको मैंने राइट साइड लिख दिया। लेफ्ट साइड अपन क्या चीज लिखते हैं, जो चीज हमको दे रखी है, जहां से अपने को निकालना है, ठीक है। तो कहां से निकालना है सर, 50 ग्राम CaCO3 से, यानी ग्राम ऑफ CaCO3। ये मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड, ग्राम ऑफ CaCO3। अब पहली लाइन अपन लिखने वाले हैं जो ब्रह्मास्त्र से हमको पता होगी, क्योंकि पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, जो सत्य वचन होता है। तो ध्यान से देख, ये 1 मोल है, यानी 100 ग्राम होगा क्या, यानी 100 ग्राम अगर CaCO3 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बन रहा है लीटर में। कार्बन डाइऑक्साइड ये है, इसका 1 मोल यानी सर 22.4 लीटर बन रहा होगा क्या। यस सर। अगर ये 1 ग्राम होता तो सर ये 22.4 अपॉन 100 हो जाता क्या। अगर ये सर 50 ग्राम में पूछा गया है तो मैं 50 ग्राम पे निकाल देता हूँ। 22.4 अपॉन 100 इंटू 50 कर दूंगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा तेरा 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। तो आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आसानी से अपन हर क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल एक ही तरीका यूज कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में कमांड आ चुकी है, तो तुमको रियलाइज हो चुका होगा कि स्टैकोमेट्री का कंसेप्ट बिल्कुल तैयार। और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट के, ताकि लिमिटिंग रिएजेंट में भी कॉन्फिडेंस आ जाए, लिमिटिंग रिएजेंट का भी हर पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर लेक्चर के दौरान ही अपना तैयार हो जाए। यस सर। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देख, वापस से वही वाला क्वेश्चन आ गया, 90% प्योर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो पहले स्टेप में ये सब नहीं पढ़ना अपने को, ये अपन बाद में देख लेंगे। अभी हमको ये पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं ये पढ़ूंगा, ये देखूंगा, तो मेरे को लगेगा क्वेश्चन टफ है और फिर मेरा आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम, ये सब मत पढ़ो, ठीक है। तो मैंने पढ़ा सर, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ CaCO3 कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। ये रिएक्शन दे रखी है, क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। यस सर, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। यस सर। तो ध्यान से देख, सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन बनाई, राइट साइड में क्या लिखता हूँ, जो चीज पूछी गई है। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देख, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी CO2 का वॉल्यूम अपने को निकालना है, काई में सर लीटर में। और लेफ्ट साइड अपन क्या लिखेंगे, जहां से निकालना है सर 200 ग्राम ऑफ CaCO3 दे रखा है, यानी ग्राम ऑफ CaCO3 से मैं निकालूंगा,
ठीक है। तो सबसे पहली लाइन अपन ब्रह्मास्त्र से लिखते हैं जो सत्य वचन होती है। यस सर, मुझे बात पता है कि CaCO3 का 1 मोल है, यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 ग्राम अगर CaCO3 होता तो CO2 का कितना वॉल्यूम बनता सर, 1 लीटर वॉल्यूम बन जाता। 1 लीटर नहीं, सॉरी 22.4 लीटर बन जाता। 1 मोल है, 1 मोल में कितना लीटर सर, 22.4 लीटर। ये लिख दिया मैंने, 22.4 लीटर बन जाता CO2। यस सर, अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना वॉल्यूम बन जाता CO2 का, 22.4 अपॉन 100 बन जाता। परंतु है कितना सर, 200 ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है, तो 200 ग्राम पे निकाल दे। 22.4 अपॉन 100 इंटू 200, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 44.8 लीटर। ठीक है, तो क्या मैं ऑप्शन नंबर सी टिक मार दूंगा क्या? अरे नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी टिक नहीं मार देना, ऑप्शन नंबर सी टिक नहीं मारना, क्योंकि अभी हमने जो आंसर निकाला है ना वो 100% प्योर मान के निकाला है। हमने माना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3 वो 100% प्योर था, परंतु क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 100% प्योर नहीं है, ये 90% प्योर है। तो मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, जो आंसर आ जाए ना, जैसे 44.8 आंसर आया है, इसको तेरे को 90/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देख 0 से 0 कट गया, यस सर, 0 से 0 कट गया, यस सर। अब ध्यान से देख 44.8 इंटू ये हो गया तुम्हारा 0.9। खुद से सोच, अगर 44.8 1 से मल्टीप्लाई होता तो 44.8 लीटर ही आंसर आता, मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से ये छोटा नंबर है, यानी ये भी 1 से, ये भी 44.8 से थोड़ा सा छोटा आने वाला है क्या, यानी ये 44.8 नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा 40.3 लीटर। तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना होता, हमको ऑप्शंस के साथ खेलना होता है, हमको दिमाग में सोचना होता है कौन सा ऑप्शन सही आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। यस सर, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 96। How many moles of KClO3 should be thermally decomposed to produce 11.2 liter oxygen at STP? ठीक है सर, ये ClO3 को अपन बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। एक Cl, 3 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन लिखे हुए हैं। यस सर, तो यहाँ मेरे लिखना पड़ेगा सर 3, ताकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए सर, 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा तेरे को 2, ताकि यहाँ भी कितने हो जाए सर, 3 दूनी 6 हो जाए। अब यहाँ 2 K हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दे, यहाँ पर भी 2 K, यहाँ 2 Cl हो गए, यहाँ पर भी 2 Cl। तो अब रिएक्शन क्या हो चुकी है सर, बैलेंस्ड रिएक्शन हो चुकी है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो तुम अगर खेल दोगे तो आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा। सबसे पहला नियम यही है स्टाइकोमेट्री का और लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट का, कि जो रिएक्शन तुम लिख रहे हो, जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वो चेक करनी है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। मैं बैलेंस्ड रिएक्शन पे ही खेलूंगा, आज के बाद अपने माथे पे एक टैटू छपा दे कि मैं बैलेंस्ड रिएक्शन पे ही खेलूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, सबसे पहले सी लाइन बनाई मैंने, ये बना दी सर लाइन। राइट साइड क्या लिखूंगा, जो चीज पूछी गई है, क्या पूछा हुआ है सर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3, यानी KClO3 के मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, ये चीज मुझसे पूछी हुई है। शुड बी थर्मली डिकम्पोज टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑक्सीजन। यस सर, तो हमको कहां से निकालना है सर, जो जहां से अपने को निकालना है वो चीज अपन लेफ्ट साइड लिखते हैं, 11.2 लीटर ऑक्सीजन पे निकालना है, यानी ऑक्सीजन का लीटर, ये लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन का लीटर, ये लेफ्ट साइड लिख दिया। और मेरे को एक बात पता है, सबसे पहली लाइन में क्या लिखता हूं, जो सत्य वचन होती है, जो ब्रह्मास्त्र होता है। यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन का लीटर, ऑक्सीजन के 3 मोल है, यानी मैं लिखूंगा सर 3 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, इतने लीटर में KClO3 के कितने मोल बन रहे हैं सर, KClO3 के बन रहे हैं 2 मोल। ठीक है, तो अगर 1 लीटर होता, यानी मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, तो ये हो जाता तेरा 2/3 इंटू 22.4। ठीक है, परंतु कितना लीटर है सर, 11.2 लीटर पे निकालना है, तो 11.2 लीटर पे निकालना है, तो इसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये लिखा मैंने सर 2/3 इंटू 22.4 इंटू 11.2, 11.2 1 जा 11.2, 11.2 2 जा 22.4, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा 1/3 मोल्स, यानी KClO3 के 1/3 मोल्स बनेंगे, KClO3 के 1/3 मोल्स बनेंगे। तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी तैयार। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 97। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक शुड बी ट्रीटेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट STP। ठीक है सर। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। एक जिंक यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 2H, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2Cl, यहाँ पर भी 2 है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक का कितना ग्राम शुड बी ट्रीटेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 22.4 लीटर हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना मोल दे रखा है सर? 1 मोल दिख रहा है। 1 मोल में कितना लीटर होगा सर? 22.4 लीटर ही होगा क्या? ठीक है। तो 1 मोल में अगर 22.4 लीटर ही होगा और इतने में ही हमको निकालना है, और निकालना क्या है अपने को? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक, यानी जिंक का जितना ग्राम होगा उतना ही आने वाला है। जिंक का कितना मोलर मास होता है सर? 63 ग्राम, यानी आंसर तुम्हारा आ जाएगा 63 ग्राम, क्योंकि इतने में ही निकालना है। यस सर, यानी ये तो सत्यवचन ही इन्होंने दे दिया और सत्यवचन ही पूछ लिया। 22.4 लीटर में ही हमको दिख रहा है सत्यवचन से, यानी ब्रह्मास्त्र से, और इन्होंने 22.4 लीटर में ही पूछ लिया, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 63 ग्राम। 63 ग्राम। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। 63 ग्राम नहीं, ये इसका मोलर मास होता है जिंक का, यानी इसका मास नंबर होता है 65 ग्राम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 65 ग्राम। ठीक है। 65 ग्राम ही होता है ना? हाँ, 65 ग्राम ही होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 32 ग्राम ऑफ CH4 एट STP, यानी यहाँ पर CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करानी पड़ेगी। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का कम्बसन रिएक्शन, और हमको आती है क्या? यस सर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है सर। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करूंगा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। तो कार्बन यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया ताकि यहाँ पर भी 4 हो जाएं। ऑक्सीजन को करूंगा, अब ऑक्सीजन देख 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया ताकि यहाँ पर भी 4 हो जाएं। यस सर। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। अब मैं खेल सकता हूँ। सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन बनाई। यस सर। निकालना क्या है सर? हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लीटर निकालना है। यस सर। कहाँ से निकालना है सर? ग्राम ऑफ CH4 से। ग्राम ऑफ CH4 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है सर। अब सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, मतलब ब्रह्मास्त्र मतलब सत्य वचन। ठीक है। तो ध्यान से देख, CH4 मतलब 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में ऑक्सीजन का लीटर कितना है सर? ऑक्सीजन के लीटर है सर 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर 1 मोल होता तो 22.4 लीटर बोलता, परंतु 2 मोल है ना, तो मैं बोलूंगा सर 2 इंटू 22.4 लीटर। यस सर। तो यहाँ पर अगर ये 1 ग्राम होता तो ये हो जाता सर 2 इंटू 22.4 अपॉन 16, परंतु ये कितने ग्राम में पूछा हुआ है सर? 32 ग्राम में पूछा हुआ है। यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 22.4 अपॉन 16 इंटू 32। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 22.4 इंटू 8, 22.4 इंटू 8, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 89.6 लीटर। 89.6 लीटर। सिंपल सा खेल था। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देख, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बच्चों की तरह आपको बिल्कुल सिखा रहा हूँ ताकि आप में से बिल्कुल जो बिलो एवरेज जिसका दिमाग ही नहीं चलता उसको भी पूरी कहानी समझ में आ जाए। परंतु अब तो आप सीख चुके हो, ना, तो आपको ये सब नहीं करना, आपको दिमाग में ही आंसर निकाल सकते हो। आप दिमाग में ही आंसर निकाल सकते हो। खुद से सोच यार, 32 ग्राम CH4। यस सर। अभी कितना ग्राम है सर? 16 ग्राम है। तो जब 16 ग्राम था तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है सर? 22.4 इंटू 2 यानी 44.8। यस सर। तो अगर इसको तो डबल कर देगा तभी तो 32 होगा, तो इसको भी तुझे डबल करना पड़ेगा क्या? तो 89.6 आंसर आएगा क्या? यस सर। मतलब एक एक लाइन में बिना पेन लगाए हुए आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रोसीजर फॉलो करके, एक पूरा सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप में से जो बिलो एवरेज लड़का होगा वो भी पूरी कहानी समझ जाए, उसको भी कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। परंतु अगर आपका दिमाग चलने लग गया, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका दिमाग चलने लग गया होगा, तो आप बिना पेन उठाए हुए आंसर निकाल सकते हो। यस सर। ये सब नहीं लिखना आपको, अब ये सब नहीं लिखना आपको। ठीक है। अगर दिमाग चलने लग गया तो आप कोशिश करना कि ये सब ना लिखना पड़े और आपको आपका आंसर मिल जाए। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99, टू कंज्यूम 5.8 ग्राम C4H10 हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है सर, तो वापस से वही वाली रिएक्शन है, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये मैंने लिख दिया सर C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करूंगा, 4 इधर हैं तो यहां पर 4 लिख दे। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा, 10 इधर हैं तो यहां पर 5 लिख दे। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, 13, तो यहां पर लिखूंगा सर 13/2, ताकि 2 से 2 कट जाए और लेफ्ट साइड भी 13, राइट साइड भी 13। तो यहां पर हमारा कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस और केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस्ड। यस सर। अब अगर रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो अब मैं खेल सकता हूं क्या? यस सर। तो अब खेलना स्टार्ट कर। राइट साइड क्या निकालना है सर, वो लिखते हैं अपन, टू कंज्यूम 5.8 ग्राम C4H10, यानी ग्राम ऑफ C4H10 से अपने को निकालना है। जिस चीज से निकालना होता है वो चीज लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखते हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने राइट साइड लिख दिया। ठीक है सर। अब सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो ब्रह्मास्त्र में जो हमको पता रहती है, जो सत्य वचन होता है। हमको एक बात पता है यार, C4H10 का तुम सबसे पहले मोलर मास निकाल दो, मोलर मास निकाल दो। ठीक है, तो अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा 58 ग्राम। एक कार्बन का कितना होता है सर? 12। ठीक है, तो ये C4H10 का तुम निकाल दोगे तो ये आएगा तुम्हारा 58 ग्राम। कितना आएगा? 58 ग्राम। ठीक है, तो 58 ग्राम अगर C4H10 होता तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आते हैं सर? ऑक्सीजन का है ये अपना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ रहे हैं सर? 13/2 आ रहा है क्या? यस सर, 13/2 आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये 1 ग्राम होता तो कितने आते सर? 13/2 इंटू 58 आ जाते। और यहाँ पर कितना ग्राम दे रखा है सर? ये 5.8 ग्राम दे रखा है। यस सर, तो ध्यान से देख, 13/2 इंटू 58 इंटू 5.8, 1 जा 10 जा। ठीक है, और ये देख 2 1 जा 2 और 2 6.5, तो ये कितना हो गया? 6.5/10 यानी 0.65। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.65 मोल्स, 0.65 मोल्स। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए, स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड हो, आसानी से अपना लड़का करके आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, टू कंज्यूम 8 लीटर ऑफ C2H2, वापस से ये हाइड्रोकार्बन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पूछी हुई, यहाँ पर इन्होंने एयर पूछी हुई है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको आता है, हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए। तो ध्यान से देख, हम अभी सोच रहे हैं ना, हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये एयर नहीं दे रखा, ये ऑक्सीजन ही दे रखा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम ही हमको निकालना है। यस सर। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, C2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर दे, सर 2 हैं तो यहां पर 2 लिख दे। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दे, सर 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, पहले से बैलेंस्ड है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे, सर 4 ऑक्सीजन यहां और 1 यहां, 5, तो यहां पर लिख दे सर 5/2, ताकि 2 से 2 कट जाए, तो लेफ्ट साइड भी 5, राइट साइड भी 5। यस सर। ठीक है, तो तुमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब तुम खेल सकते हो क्या? यस सर, अब आसानी से मैं खेल सकता हूं। निकालना क्या है, उसको राइट साइड लिखूंगा, टू कंज्यूम 8 लीटर C2H2, मतलब लीटर ऑफ C2H2 से निकालना है। जहां से निकालना होता है वो चीज अपन लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, लीटर ऑफ C2H2। यहां से निकालना क्या है सर? लीटर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है सर, लीटर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है सर, तो ध्यान से देख, C2H2 का 1 मोल है यानी 22.4 लीटर होगा, तो मैंने लिखा सर 22.4 लीटर में ऑक्सीजन के कितने लीटर सर? 5/2 मोल है, तो 5/2 इंटू 22.4 करना पड़ेगा। यस सर, तो 1 लीटर यानी यूनिटरी मेथड लगा दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? 5/2 इंटू 22.4/22.4, तो ये तो कट गया तुम्हारा, तो ये आ गया तुम्हारा 5/2। यस सर। और कितने लीटर में पूछा हुआ है सर? 8 लीटर में, तो 8 लीटर में निकालना है, तो
8 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मैंने लिखा सर 5/2 इंटू 8, तो यहाँ पर ध्यान से देख, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, तो ये आ गया तुम्हारा 20 लीटर। कितना आ गया सर? 20 लीटर। तो 20 लीटर तो सर ऑक्सीजन आया है, परंतु यहाँ पर हमको एयर निकालना है। हमको एक बात पता है सर, 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन होती है, तो अगर 20 लीटर ऑक्सीजन आ गई तो मुझे एक बात पता लग गई कि 100 लीटर क्या रहा होगा सर? एयर रहा होगा। तो आंसर मुझे ये वाला टिक मारना पड़ेगा, ना कि ये टिक मारना है मेरे को सर। ये टिक नहीं मारना है, मुझे ये टिक मारना पड़ेगा। गलती से यहाँ पर 20 लीटर टिक मत मार देना। पहला ऑप्शन तुमको 20 लीटर ही देखने को मिलेगा। गलती नहीं करनी सर, गलती नहीं करनी। ऑलरेडी हमने 2 बार ऐसे क्वेश्चन कर लिए, अब गलती हो गई तो भाई वो तुम पे निर्भर करता है। अब उसके लिए तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, ठीक है। अब 2 बार कराने के बाद भी, 25 बार बताने के बाद भी अगर यही गलती हो जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 101, एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन। पेट्रोल में ऑक्टेन है, ठीक है, C8H18, ठीक है, एंड हैज डेंसिटी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है सर। 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख। अब यहां पर इन्होंने डेंसिटी दे रखी है। ये क्या मसला है सर? ये क्या मसला है? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख। सबसे पहले तू ये काम कर दे, कंबसन रिएक्शन लिख दे ऑक्टेन की। ऑक्टेन अपना एक हाइड्रोकार्बन है, उसकी कंबसन रिएक्शन लिख दे। तो यहां पर मैंने लिखा सर C8H18, ठीक है, C8H18 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दे, क्योंकि मैं बैलेंस रिएक्शन पे ही खेलता हूं। पहला नियम यही है कि रिएक्शन अगर बैलेंस होगी तब ही जाके मैं खेलूंगा। यस सर। कार्बन 8 तो यहां पर 8 लिख दे, हाइड्रोजन 18 तो यहां पर 9 लिख दे, ऑक्सीजन देख 16 इधर और 9 इधर, 16 और 9 कितने होते हैं सर? 25 होते हैं। तो यहाँ पर तेरे को लिखना पड़ेगा 25/2। तो तेरा पूरी रिएक्शन क्या हो चुकी है सर? बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन क्या हो चुकी है सर? बैलेंस हो चुकी है। अब एक बार रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, अब आगे का खेल खेल ले, अब आगे का खेल खेल ले। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखी है सर? डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है सर? डेंसिटी दे रखी है, और वॉल्यूम भी दे रखा है। यानी पेट्रोल का डेंसिटी दे दी, पेट्रोल का वॉल्यूम दे दिया। तो खुद से सोच यार, ये क्या बताना चाहते हैं? हमको एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम दे दी, तो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ सर? मास निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। तो मास क्या हो जाएगा सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हो जाएगा सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी सर? 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना सर? वॉल्यूम कितना सर? 1.4। अब ध्यान से देख यार, ये देख यहाँ पर मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो ये लीटर लिखा हुआ है, तो इसको तेरे को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा तेरा 1.4 इंटू 10⁻3। कितना? 1.4 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो मैंने लिख दिया सर 1.4 इंटू 10⁻3। यस सर। इसको अपन सॉल्व करते हैं अपन अब। तो ये तुम्हारा आएगा लगभग 1120। तो ये तुम्हारा मास आ गया। अब एक बार तेरे को मास पता लग गया, ठीक है, और ये जो क्या अपना ऑक्टेन पेट्रोल में यही प्रेजेंट है, इसका मोलर मास तुझे पता है क्या? इसका मोलर मास तू निकाल सकता है क्या? यस सर। तो मोलर मास तू अगर इसका निकालेगा तो वो आएगा तेरा 114। कितना आएगा सर? 114 आएगा। तो ध्यान से देख, नंबर ऑफ मोल अपन कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। ये हमने बहुत बार कर लिया। मास हमने निकाल दिया सर 1120 अपॉन मोलर मास तुझे पता है 114, ठीक है सर। तो आ जाएगा तेरा आंसर लगभग 10। कितना आ जाएगा सर? लगभग 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 10 आ जाएगा, ठीक है सर। अब अगर ये 10 आ गया, अब अगर ये 10 आ गया तो हमारे पास C8H18 यानी ऑक्टेन का, यानी पेट्रोल का नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं, ठीक है सर। और हमको निकालना क्या है सर? हमको निकालना क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं। मतलब जो चीज निकालनी होती है उसको अपन राइट साइड लिखते हैं, ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं। और कहाँ से निकालने हैं सर? मोल ऑफ पेट्रोल से, मोल ऑफ ऑक्टेन से, मोल ऑफ ऑक्टेन से निकालने हैं। 10 मोल ऑफ ऑक्टेन में बताना है कि कितने मोल ऑक्सीजन के आएंगे, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्टेन से निकालना है, मोल ऑफ ऑक्टेन से निकालना है, ठीक है सर। तो सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। हमको एक बात पता है यार कि इसका अगर 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल बन रहे हैं सर? 25/2 मोल बन रहे हैं क्या? यस सर। यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है। यस सर। तो मुझे कितने में निकालना है? मुझे 10 में निकालना है ना। तो मुझे अगर 10 में निकालना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? 25/2 इंटू 10, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका स्टाइकोमेट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जितने मुझसे हो पाए। जिस भी पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ से, वो हर पैटर्न का, हर फॉर्मेट का क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिया। और अगर इतना सारा कराने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, अभी भी बातें समझ में नहीं आ रही, इतना सिंप्लीफाइड वे में समझाने के बाद भी, तो आप सच में विश्वास मानिए ये चीज आपके लिए बनी हुई नहीं है, ये चीज नहीं बनी हुई आपके लिए भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने एक लिमिटिंग रिएजेंट की वीडियो आएगी, उसमें भी लगभग इतने ही क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जब तक आपका हाथ साफ ना हो जाए, जब तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका मोल कंसेप्ट फेवरेट चैप्टर बना के रख दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।